जीएसटीआर 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आपने क्लेम कर लिया क्रेडिट जीएसटीआर 3B में एज पर परचेज रिपोर्ट। जीएसटी ऑफिसर का आ गया नोटिस कि आपके ऊपर डिमांड निकाली जा रही है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो इसका जवाब कैसे देना है कि आपको कोई भी डिमांड ना पड़े, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए और लाइक करना। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, रिसेंटली मेरे पास भी ये नोटिस आ रहे हैं, तो प्लीज आपको इनको ध्यान से समझना है और स्किप नहीं करना है ताकि आप अपनी बात पूरी अच्छे ढंग से लिख पाओ रिप्लाई में। द ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन द केस ऑफ भारत एल्यूमिनियम कंपनी versus Union of India decided on 24 June has granted stay on recovery order passed by the Revenue Department। जीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला था रिकवरी करने के लिए कि हम आपसे पैसा रिकवर करना है ड्यू टू मिसमैच बिटवीन 3B एंड 2A। तो इस केस को समझते हैं कि क्या हुआ, फैक्ट्स क्या थे। दिस रिट पेटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय भारत एल्यूमिनियम कंपनी अगेंस्ट अ नोटिस डेटेड 1 जुलाई एंड अ रिकवरी ऑर्डर जो कि इशू किया था 22 जैन की डेट का, पास्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट द रिस्पोंडेंट डिनाइंग आईटीसी टू द पेटिशनर ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैच ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B with the details furnished by supplier in form GSTR 2A for the period 18-19. The petitioner has contended that there shall not be any automatic reversal of ITC of buyer on non payment of tax by the seller। कि मतलब आपने तो सेलर को पेमेंट की थी, उन्होंने आगे जमा नहीं करवाया। एंड इन केस द सेलर हैज नॉट पेड द टैक्स, अ रिकवरी हैज टू बी मेड फ्रॉम द सेलर। कि अगर हमारे जीएसटीआर 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा, हमने उसे 3B में क्लेम कर लिया है, तो आप पहले सेलर को जाके पकड़ो। When the physical verification was offered to be made by the petitioner, it was not accepted। मानी नहीं गई उनकी बात। बट इशू डिस्कस करने से पहले गाइस आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने वेंडर को पेमेंट डिले कर दिया, चाहे 100 दिन में, चाहे 120 दिन में, चाहे 140 दिन में एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर पेमेंट डिले करोगे तो आपके ऊपर एक आरसीएम का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको वो रूलिंग नहीं पता जो कि नहीं आ चुकी है, तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। सो इशू क्या है, वेदर द आईटीसी वाज करेक्टली डिनाइड टू द पेटिशनर on the basis of mismatching of ITC availed in form 3B with the details furnished by supplier in form GSTR 2A। कि क्या ये ऑफिसर ने जो डिनाई किया, क्या ये सही किया? तो क्या बोला गया, हेल्ड द ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हेल्ड दैट observed that recovery order would show that the issue raised by the petitioner need consideration। मतलब इसको और देखने की जरूरत है। also directed the respondent, उनको कहा गया not to take any coercive step pursuant to the recovery order passed। अगर सामने वाला पर्सन जिनको नोटिस भेजा है वो डिपॉजिट कर देता है 5% ऑफ डिमांड विद इन 15 डेज बाय द पेटिशनर, तो कोई भी आप एक्शन उनके अगेंस्ट मत लेना, ऐसा जीएसटी ऑफिसर को बोला हाई कोर्ट ने। फर्दर डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू फाइल अ रिप्लाई विद इन 4 वीक्स। मतलब जो पेटिशनर ने बोला ऑफिसर को कि आप पहले फिजिकल वेरिफिकेशन तो करो सेलर की, वो तो चेक करो कि उन्होंने पे किया आगे या नहीं किया। लिस्टेड द मैटर ऑन 2 अगस्त 2021। तो जब आएगा हम फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट गाइस, ऑलरेडी एक मद्रास हाई कोर्ट का केस आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, मैंने डिटेल्ड में वहां बता दिया है, बट थोड़ा समराइज कर देता हूं। इस केस में क्या हुआ था, ऐसे ही परचेजिंग डीलर को बोला था कि आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया, आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो परचेजिंग डीलर के ऊपर क्या की थी, लाइबिलिटी निकाल दी थी। उनको बोला था कि आपने जितना आईटीसी क्लेम किया है, अगर सेलर ने जमा करवाया नहीं करवाया, ऑफिसर ने चेक ही नहीं किया कि सेलर ने जमा करवाया भी है या नहीं करवाया। परचेजिंग डीलर ने बोला भी ऑफिसर को कि मैंने तो पे किया है सेलर को। तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, द रिस्पोंडेंट मतलब डिपार्टमेंट हैज नॉट टेकन एनी रिकवरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर when it has come out that the seller has collected tax from the petitioner, the omission on the part of the seller to remit the tax must have been viewed very seriously and strict action ought to have been initiated against the seller। सो इस केस को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को रेफर कर लेना, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। सो आई बिलीव गाइज आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगी होगी।
क्योंकि अभी रिसेंटली काफी नोटिस आ रहे हैं, तो आपको इनके बेसिस पे उनका रिप्लाई देना है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू, बाय।